तो भारतीय जनता पार्टी के दिमाग पर सत्ता का जो भूत सवार है, झाड़ू मार मार के वोट उतारना है। नरेंद्र मोदी की सरकार अडानी के नौकर बन के काम करती है। अडानी के नौकर, ये किसी की सरकार नहीं है, न हिंदुओं की है, न मुसलमानों की है, न सिखों की है, न ईसाइयों की है, न दलितों की है, न पिछड़ों की है, न अगड़ों की है। ये सरकार सिर्फ अडानी की गुलामी करने के लिए काम कर रही है। अडानी की गुलामी। कि हाजी अकरम साहब की इतनी लोकप्रियता है कि आज ही फैसला सुना दिया है शाहपुर के लोगों ने। चेयरमैन आपके हाजी अकरम होने जा रहे हैं। शाहपुर में झाड़ू चलने जा रही है, झाड़ू चलने जा रही है। और झाड़ू चलाना इस वक्त पे बहुत जरूरी है। घर की गंदगी साफ करनी है तो झाड़ू चलाओ, मोहल्ले की गंदगी साफ करनी है तो झाड़ू चलाओ, शहर की गंदगी साफ करनी है तो झाड़ू चलाओ, उत्तर प्रदेश की गंदगी साफ करनी है तो झाड़ू चलाओ, इस मुल्क की गंदगी साफ करनी है तो भी झाड़ू चलाओ। झाड़ू चलाना बहुत जरूरी है। और हम लोगों के यहाँ जब किसी को गांव में भूत सवार हो जाता है तो 4 लोग उसको टांग के ओझा के पास लेके जाते हैं। कहते हैं ओझा जी इसको भूत सवार हो गया, भूत सवार हो गया, भूत सवार हो गया। तो ओझा बगल से झाड़ू खाता, मर झाड़ू। देखा नहीं देखा है? देखा नहीं देखा है? तो भारतीय जनता पार्टी के दिमाग पर सत्ता का जो भूत सवार है, झाड़ू मार मार के वोट उतारना है। एक मुल्क में सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी जी की। अभी लोग मुझसे कह रहे थे दिल्ली में आप बहुत अच्छा बोलते हैं, दिल्ली में आप बहुत अच्छा बोलते हैं। क्यों बोलना पड़ता है दिल्ली में? क्यों बोलना पड़ता है नरेंद्र मोदी के सामने? क्योंकि आज जो इस मुल्क के अंदर सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की, वो किसान के लिए काम नहीं करती, वो माता बहनों के लिए काम नहीं करती, वो हमारे नौजवानों के लिए काम नहीं करती, वो 140 करोड़ लोगों के लिए काम नहीं करती। नरेंद्र मोदी की सरकार अडानी के नौकर बन के काम करती है। अडानी के नौकर। और इसलिए मैंने पार्लियामेंट के अंदर नारा लगाया नरेंद्र मोदी जी के सामने कि मोदी अडानी भाई भाई और देश बेच के खाई मलाई। एक अडानी को, न हिंदू को, न मुसलमान को, न सिख को, न ईसाई को गलतफहमी में मत रहना। ये किसी की सरकार नहीं है, न हिंदुओं की है, न मुसलमानों की है, न सिखों की है, न ईसाइयों की है, न दलितों की है, न पिछड़ों की है, न अगड़ों की है। ये सरकार सिर्फ अडानी की गुलामी करने के लिए काम कर रही है। अडानी की गुलामी, ये किसी की सरकार नहीं है। ये सरकार काम कर रही है, सिर्फ अडानी की गुलामी का काम कर रही है। क्या क्या दे दिया उसको? कोयला अडानी को, आकाश में चले जाइए तो जहाज अडानी को, जमीन पे आ जाइए तो एयरपोर्ट अडानी को, समुद्र में चले जाइए तो सीपोर्ट अडानी को, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी को, गैस अडानी को, स्टील अडानी को, सीमेंट अडानी को, बिजली अडानी को, पानी अडानी को। पूरा मुल्क नरेंद्र मोदी जी ने अपने दोस्त के नाम कर दिया, अडानी के नाम कर दिया। अडानी के पूरा मुल्क उसके नाम कर दिया। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, दिल्ली के अंदर 3 बार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराने का काम किया। एक बार 3 फीट दिया, दूसरी बार 8 फीट दिया। पंजाब में हमने प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। 62 सीट दिल्ली में आई, 92 सीट पंजाब में आई, गुजरात हम गए, लोगों ने कहा भाजपा का गढ़ है,
भाजपा का गढ़ है, उस भाजपा के किले को भेजने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया। 5 सीटें आई, 14% वोट। गोवा में गए, 6.5% वोट आया। गोवा में जाने के बाद जब 6.5% वोट आया तो इस मुल्क की जनता ने मोहर लगा के आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का काम किया। राष्ट्रीय पार्टी, आम आदमी पार्टी, संजय सिंह। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करने के लिए आया हूं, हाथ जोड़कर अपील करने के लिए आया हूं। दिल्ली के लोगों ने बदलाव कर दिया, पंजाब के लोगों ने बदलाव कर दिया। अरे अब उत्तर प्रदेश के लोग भी इकट्ठा हो जाओ, मिलकर झाड़ू चलाते हैं, राजनीति की गंदगी को साफ करते हैं, राजनीति की गंदगी को साफ करते हैं। हाजी अकरम साहब हमारे यहां से कैंडिडेट है, इनके लिए हाथ जोड़कर आपसे वोट मांगने के लिए आए। अपना वोट भी देना, अपने परिवार वालों का भी वोट देना। सबको कहना, एक ही बात कहना, इस बार बदलाव के लिए वोट दो, इस बार परिवर्तन के लिए वोट दो, इस बार बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट दो, इस बार स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, मोहल्ला क्लिनिक के लिए, हाउस टैक्स माफ और वाटर टैक्स माफ कराने के लिए वोट दो। मैं नाम ले रहा हूं सारे अपने जो सभासद भी हैं। यहां पर हाजी शाहिद साहब, हाजी शाहिद त्यागी हाथ देना चाहता हूं, जिताकर भेजिएगा, जिताकर भेजिएगा। मैं ये चुनाव इसलिए लड़ रहा हूं साथियों, ये चुनाव इसलिए लड़ रहा हूं कि एक मौका मोदी को मिल गया, दूसरा मौका योगी को मिल गया। अरे तो छोटी सी सरकार है, शाहपुर की सरकार, ये झाड़ू वालों को दे दीजिए, हम आपको काम करके दिखाएंगे, हम आपको परिवर्तन करके दिखाएंगे। और ये नफरत की राजनीति, ये मुल्क को बांटने की राजनीति, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति, इसको तोड़ने और खत्म करने के लिए आपका ये भाई, आपका ये साथी दिन रात काम करता है और मैं आपसे रक्षा करता रहूंगा। क्योंकि मेरा एक ही सपना है, ये देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है, ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे का देश है। इस देश का संविधान कहता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां सभी धर्मों के लोगों को बराबरी के साथ रहने का हक है और ये हक हमसे कोई छीन नहीं सकता। ये हम कहना चाहते हैं, ये हम कहना चाहते हैं। लेकिन आज जो हालात बना दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, जो हालात बना दिया दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने, सबके ऊपर मुकदमे करने का काम करते हैं और जो भ्रष्टाचारी भाजपा में शामिल हो जाता है उसको एक वॉशिंग पाउडर निकला है आजकल, वॉशिंग पाउडर बीजेपी उससे साफ करके उसको राजा हरिश्चंद्र बना देते हैं, राजा हरिश्चंद्र बना देते हैं। ये वो देश है साथियों, एक ऐसा मुल्क है जहां हमारा भाईचारा, हमारी एकता, हमारा अमन, हमारा चैन ये सबसे पहले है, सबसे आगे है। हिंदू मुसलमान सब ने मिलकर शहादत देकर, अपनी कुर्बानी देकर, फांसी के फंदे को चूमकर इस मुल्क को आजाद कराया है। और जो लोग हिंदू धर्म के नाम पर गलत बातें फैलाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तुम कौन से हिंदू धर्म की बात करते हो? क्योंकि हमारा हिंदू धर्म, हमारा रामचरितमानस कहता है सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्रेम भाव से रहे। ये रामचरितमानस का श्लोक है। हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू भी हमारा परिवार, मुसलमान भी हमारा परिवार, सिख भी हमारा परिवार, ईसाई भी हमारा परिवार। हम सब परिवार की तरह 140 करोड़ लोग रहेंगे और जो हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश करेगा उससे मिलकर रहेंगे। और मुस्लिम धर्म की बात करें, इस्लाम धर्म की बात करें तो आप क्या कहते हैं? अपने रब को क्या कहते हैं? रब्बुल आलमीन, यानी पूरे आलम का रब, पूरे दुनिया का रब। आप हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहते हैं? रहमतुल आलमीन, पूरे दुनिया को रहमत करने वाला। तो हम अगर अपने धर्म को समझते नहीं कर सकते, हम भाईचारे में यकीन रखते हैं, हम मोहब्बत में यकीन रखते हैं,
पड़ेगा। शाहपुर की पवित्र धरती से हमें शुरू करनी है, मोहब्बत की बुनियाद पर, एकता की बुनियाद पर। हाजी अकरम साहब को यहाँ से जिता के, हमारे वार्ड के कैंडिडेट को यहाँ से जिता के, झाड़ू चला के मुजफ्फरनगर से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और दिल्ली में मोदी को, योगी और मोदी को संदेश दीजिए, हम सब एक होकर राजनीति की गंदगी पर झाड़ू चलाने के लिए आए। अंत में दिल्ली का काम पूछ रहे हैं। हजरत से मैं कहना चाहता हूं, आप सबसे भी कहना चाहता हूं, जब भी मौका लगे, आपका भाई दिल्ली में रहता है, नॉर्थ एवेन्यू में। यहाँ से बहुत सारे लोग, अरविंद पाल्यान जी, सोमेंद्र ढाका जी, हमारे अंकुश चौधरी जी, हाजी यूनुस साहब, वैसे हमारे दिल्ली के विधायक, पूछिए इन इलाकों से जो भी लोग जाते हैं, अस्पताल का काम हो, चाहे कोई काम हो, स्कूल का काम हो, वहां पे जो आपके रिश्तेदार पढ़ते हैं, कभी भी आइए, आपके इस भाई का दरवाजा आपके लिए खुला है। जिस लायक हो आपके लिए काम करूंगा। कि आपका ये भाई दिल्ली में रहता है, हाजी यूनुस साहब हमारे विधायक हैं, सोमेन ढाका जी हैं, अरविंद पाल्यान जी हैं, हमारे पार्टी के लोग हैं। जब भी आपका कोई काम हो, अस्पताल से रिलेटेड, अस्पताल से संबंधित, स्कूल से संबंधित, जो भी काम हो, जिस लायक हो, आपके लिए हाजिर रहूंगा। और दिल्ली की सरकार, केजरीवाल जी की सरकार तो ऐसा काम कर रही है, ऐसा अनोखा काम कर रही है कि जाइए और देखिए। ऐसे सरकारी स्कूल दिल्ली में बने हैं जहां पर एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बने हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं। दिल्ली के टीचर विदेशों में ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं और पिछले 8 साल से इंटर का रिजल्ट दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूलों का आ रहा है। ये काम हमने दिल्ली के अंदर करके दिखाया। हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाया, 200 तरह की जांच वहां फ्री होती है, वहां दवाएं मुफ्त में मिलती हैं, अल्ट्रासाउंड मुफ्त में होता है। और केजरीवाल जी कहते हैं, अगर आपको ऑपरेशन की तारीख सरकारी अस्पताल में 1 महीने से ज्यादा वक्त की मिले तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन करा लेना, पूरा खर्चा दिल्ली की सरकार उठाती है। दिल्ली में फरिश्ते स्कीम कहती है, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसको देखकर भागना नहीं, उसके लिए अल्लाह के फरिश्ते बन जाना, ऊपर वाले के फरिश्ते बन जाना, भगवान के फरिश्ते बन जाना, उसको उठाना, अस्पताल पहुंचाने का भी 2000 रुपए केजरीवाल की सरकार देगी। और एक्सीडेंट के इलाज में 50 लाख रुपए भी खर्च होता है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार देती है। एक दर्द को समझा केजरीवाल जी ने, बेटियां, माताएं, बहनें जो बस की यात्रा करती थी, उनको पैसे खर्च करने पड़ते। धन्यवाद भाई वार्ड नंबर 12 से और 3 बार से जो इस इलाके से मेंबर है, फोंदा भाई, इनको भी आप लोग जिताइए, हाजी साहब को जिताइए, झाड़ू चलाइए। और आज जो हालात हैं इस देश के, इस मुल्क के, मैं उस पर चंद लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, और खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। राजनेता, हाकिमों और पागलों को छोड़कर तुम बताओ कौन हंसता है हमारे देश में, तुम बताओ कौन हंसता है हमारे देश में। इस मुल्क के लोगों के चेहरे की हंसी को लाने के लिए, आपके बच्चों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए, दिल्ली में, पंजाब में जो काम हुआ, उस काम को उत्तर प्रदेश में भी शुरू करने के लिए झाड़ू चलाइए। एक ऐसी सरकार दिल्ली में बनी जिसने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। बिजली फ्री करने वाले पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने। पंजाब में भगवंत मान की सरकार बनी, 300 यूनिट बिजली फ्री आई तो 82% लोगों के घर 0 बिजली का बिल आता है। पंजाब में 0। ये सारे काम उत्तर प्रदेश में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हमारा प्रधानमंत्री क्या कहता है, उसको स्कूल से मतलब नहीं, मोदी जी को अस्पताल से मतलब नहीं,
मोदी जी को सड़कों से मतलब नहीं, भाजपा वालों को आपके तरक्की और विकास से मतलब नहीं। एक चुनाव में मोदी जी गए, बोले भाइयों और बहनों, गांव गांव में अगर कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो आदमी स्कूल बनाने की बात करे, अस्पताल बनाने की बात करे, जो आदमी मोहल्ला क्लिनिक बनाने की बात करे, उस अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को वोट देना। जो लोग शमशान बनाने की बात करते हैं वो आपकी तरक्की नहीं कर सकते, उनके लिए कभी काम मत करना। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। और इनसे कौन कर रहा है आपको बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी पार्टियां रस्म अदायगी कर रही हैं, लेकिन मैं दावे के साथ आपसे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के आंख में आंख डालकर बात करता हूं। लोग कहते हैं मोदी जी बहुत खतरनाक है, योगी जी बहुत खतरनाक है। मैं कहता हूं मरना मंजूर है लेकिन डरना मंजूर नहीं। संजय से आपका ये भाई लड़ता रहा है, लड़ता रहेगा। इस मुल्क की एकता के लिए, भाईचारे के लिए काम करता रहा है, काम करता रहेगा। यही यकीन और भरोसा आपके बीच में देके जा रहा हूं। जो बातें हम कहते हैं, जुमला नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते, गारंटी देने का काम करते हैं। हाउस टैक्स माफ, वाटर टैक्स माफ, ये हमारी गारंटी है। शाहपुर शहर होगा साफ, ये हमारी गारंटी है। आज ही अगर हम जीतेंगे तो आपके साथ उस जीत का जश्न मनाने के लिए दिल्ली से चलकर मैं भी आपके बीच में आऊंगा। खाना भी खाएंगे, वक्त भी बिताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।